जय हिंद साथियों। तो एसएससी सीएचएसएल अर्थात कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन जो कि एसएससी द्वारा हर वर्ष कंडक्ट कराया जाता है, ये वैकेंसी हर साल आपको देखने को मिल जाती है। तो अगर आप भी 12th पास हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में जॉब करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में इस वैकेंसी के कंप्लीट डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे और जॉब प्रोफाइल क्या रहता है। अगर आप इसमें जॉब पाते हैं तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, सैलरी क्या होगी, कितने घंटे की ड्यूटी होगी, तो कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे। और इसके सिलेक्शन प्रोसेस जिसमें कि टायर फर्स्ट, टायर सेकंड और टायर थर्ड होता है, तो इसमें बहुत सारे लोगों का डाउट होता है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। बिल्कुल इजी वे में आपको बताएंगे, आप बड़ी ही आसानी से समझ जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और इस साल की वैकेंसी कब तक आ रही है, कितनी आ रही है, उसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाती है। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी लेटेस्ट अपडेट, जो भी नोटिस आता है, मैं वहां पर आप लोगों को इन्फॉर्म करता रहता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, सीएचएसएल का मतलब होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। देखिए जनरली एसएससी द्वारा 3 एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, जो कि सबसे पहले होता है मैट्रिकुलेशन के बेस पर, जो कि एसएससी एमटीएस का होता है। सेकंड होता है 12th के बेस पर, जो कि एसएससी सीएचएसएल का होता है। थर्ड होता है एसएससी सीजीएल का, जो कि ग्रेजुएशन के बेस पर होता है। तो एसएससी द्वारा ये 3 मुख्यतः एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन पर भी लोग अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, सीएचएसएल की बात करें तो इसमें मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। अब हम इसके क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिंपल सा, अगर आप 12th पास हैं तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। मेल एंड फीमेल सिंपल सा 12th पास हैं, किसी भी स्ट्रीम से हैं, चाहे आप साइंस से हो या फिर आर्ट से हो, चाहे आपने बायोलॉजी लिया हो या फिर मैथमेटिक्स लिया हो, कुछ भी लिया हो, सिंपल सा अगर आप 12th पास हैं तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं इसके पोस्ट के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, जनरली इसमें आपको 3 पोस्ट देखने को मिलता है। पहला होता है एलडीसी का, दूसरा होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, तीसरा होता है पोस्टल असिस्टेंट का। अब देखिए फ्रेंड्स, एलडीसी का मतलब होता है लोअर क्लर्क डिवीजन, जिसे हम जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट भी कहते हैं। चाहे ये कहें चाहे ये कहें, एक ही बात है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है, इसमें एक और पोस्ट होता है ग्रेड ए का, अर्थात डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया और उसी में ग्रेड ए होता है। तो उसमें बहुत ही हार्ड टाइपिंग होता है, उसका पेमेंट लेवल भी इससे ज़्यादा होता है, और उसमें अप्लाई करने के लिए आपको मैथ होना कंपलसरी होता है 12th में। तो यहाँ पर जनरली यही 3 पोस्ट देखने को मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में कि सीएचएसएल में आपको काम क्या करना पड़ेगा। तो देखिए इनकी जो ड्यूटी लगती है वो गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिस है, जितने भी मिनिस्ट्री है, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट हो गया, जितने भी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड हो गया, या फिर सीबीआई का विभाग हो गया, उनका ऑफिस हो गया, ईडी का विभाग हो गया, उनका ऑफिस हो गया, तो जितने भी ऑफिस है उसमें ड्यूटी लगती है। अब उसमें ड्यूटी लगेगी और आपकी जो ड्यूटी होगी टोटल 8 घंटे का काम करना पड़ेगा। सुबह 9 बजे से ड्यूटी होती है। तो देखिए इसमें सिंपल सा यही काम होता है, जो भी डेटा आता है उसे आपको कलेक्ट करना रहता है। जैसे कि अगर कोई आ गया, ऑफलाइन आ गया, पेपर के फॉर्मेट में आ गया, तो उसे आपको कंप्यूटर में इंटर करके उसे स्टोर करना पड़ेगा, उसका पूरा डेटा रखना पड़ेगा। तो वही आपका काम होता है, उसे कंप्यूटर में इंटर करना होगा। उसके बाद अगर प्रिंट की ज़रूरत पड़ी तो उसे कर कर आपको फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो यही सब काम उसमें करना पड़ता है। और फाइल का जो है उसमें भी आपको कुछ करना पड़ सकता है, कलर का काम करना पड़ सकता है। तो गवर्नमेंट के ऑफिस में जो भी काम होते हैं जनरली ऑफिस वर्क ही आपको करना पड़ता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस बार के टोटल वैकेंसी की बात करें तो आपको 2960 वैकेंसी देखने को मिल सकती है। 2960 प्लस ही वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए बहुत सारे लोग कहेंगे कि इस बार 10,000 प्लस वैकेंसी आ रही है, 5,000 प्लस वैकेंसी आ रही है। यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, किंतु फ्रेंड्स ये सब फर्जी है। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि एसएससी द्वारा रिक्रूटमेंट कंडक्ट कराए जाने हैं, ये ऑफिशियल जारी किया गया था। तो इसमें ही बताया गया है कि सीएचएसएल में 2960 प्लस वैकेंसी होंगी। तो इतने के आसपास ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि एसएससी जीडी में भी इसमें बताया गया था कि 24,605 वैकेंसी होगी। तो उसी के आसपास आपको वैकेंसी देखने को मिली। तो फ्रेंड्स इसी के आसपास वैकेंसी आएगी। इस बार थोड़ी सी वैकेंसी कम है पिछली बार के अकॉर्डिंग, किंतु फिर भी सफिशियंट है। आपको एक सीट लेना है तो आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस बार के टोटल वैकेंसी के बारे में बात की। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 18 से 27 ईयर के बीच आपका एज होना चाहिए, और SC ST 5 ईयर और OBC का 3 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है। उसके बाद एज लिमिट जो काउंट होगा, इस बार की बात करें
तो एज लिमिट 1/7/2022 से काउंट हो सकता है या फिर 1/1/2023 से भी काउंट कर सकते हैं, जैसा कि एसएससी जीडी में किया। तो वो डिटेल्स नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा कि एज कहाँ से काउंट होगा, किंतु 18 से 27 ईयर के बीच इसका एज लिमिट रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके टोटल सैलरी के बारे में। तो देखिए अपने सैलरी इसमें आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर मैंने कंप्लीट सैलरी बताया है, तो टोटल आपको 35,000 प्लस ही सैलरी इसमें देखने को मिल जाती है। किसी भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होते हैं। अगर डाटा एंट्री ग्रेड ए के लिए होते हैं तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा ही सैलरी देखने को मिल जाएगी, किंतु इतना सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी स्टार्टिंग में। उसके बाद पेमेंट आपका बढ़ता ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो देखिए इस बार की बात करें तो 2022 का जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो 6 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि ये स्टार्ट होने थे 5 नवंबर को, किंतु उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। तो अब जाके 6 दिसंबर के ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद इसका एग्जाम जो होगा वो मार्च में होगा। तो फ्रेंड्स एग्जाम डेट नहीं बढ़ेगा, ये इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि अभी एसएससी जीडी का भी एप्लीकेशन चल रहे हैं। तो दोनों एसएससी की बड़ी वैकेंसी है, तो इसमें ज़्यादा एप्लीकेशन आते हैं, तो एसएससी का सर्वर प्रॉब्लम हो सकता था, तो इसलिए शायद इसे इन्होंने पोस्टपोन कर दिया। किंतु फ्रेंड्स एग्जाम डेट यही रहेगा, आप इसे ही टारगेट मान के अपनी तैयारी कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन 100 रुपये लगता है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। उसके बाद फीमेल और SC ST वालों के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगता। उसके बाद हम बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। तो देखिए इसमें टोटल 3 एग्जाम होते हैं। टायर फर्स्ट होता है, टायर सेकंड होता है, टायर थर्ड होता है। टायर फर्स्ट में CBT एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। उसके बाद सेकंड में ऑफलाइन होता है। टायर सेकंड जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, ऑफलाइन होता है। क्या होता है अभी मैं उसमें बताऊंगा। उसके बाद टायर थर्ड जो होता है वो टाइपिंग होता है, ये केवल क्वालिफाइंग होता है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ये केवल क्वालिफाइंग होता है। मेरिट जो बनती है वो इन दोनों के बेस पर बनती है। तो देखिए सबसे पहले जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क के होते हैं। टोटल 60 मिनट का टाइम दिया जाता है, तो टाइम यहाँ पर बहुत ही कम दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस अर्थात रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होते हैं, और मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन होते हैं, और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन होते हैं, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो टाइम का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल होता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। अब देखिए अपने टोटल 200 मार्क के होते हैं, तो जब आप इसका एग्जाम दे देंगे, इसका रिजल्ट आएगा, तो इन 200 में से कट ऑफ बनेगी कि किसको टायर सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। तो एक सेफ स्कोर की बात करें तो अगर आप 150 प्लस कर जाते हैं इसमें, तो आपको टायर सेकंड के लिए क्वालिफाई कर दिया जाएगा। तो आपका यही एक जो टारगेट होना चाहिए कि 150 प्लस हमें लाना है, ताकि आपका सिलेक्शन श्योर हो सके। तो सबसे पहले आप ये एग्जाम देंगे, रिजल्ट आएगा, आप 200 में कट ऑफ को क्लियर करेंगे तो आपको टायर सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। अब देखिए टायर सेकंड में क्या होता है, 100 मार्क का होता है। इसमें आपको ऐसे लेटर या फिर प्रेसेस लिखना होता है। तो देखिए ऐसे आपको पता होगा कि 250 वर्ड से ज़्यादा ऐसे आपको लिखना होता है, तो ऐसे आप लोग जानते होंगे। उसके बाद एक लेटर लिखना होता है, जिस तरीके से लेटर आप लिखते होंगे ऑफलाइन, आपको पता होगा उसी तरीके से लेटर आपको इसमें लिखना होता है। तो इसमें शायद 2 ही दिया जाता है। उसके बाद ये क्या होता है, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि जैसे आपको कोई एक पैसे दे दिया गया, वो लॉन्ग टर्म में होता है, तो आपको उसे बिल्कुल शॉर्ट में लिखना है। जैसे अगर वो 2 पेज का है तो उसे आपको एक ही पेज में बना कर लिखना है, प्रीसेस करना है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, उसे बिल्कुल शॉर्ट में करिएगा, जिससे कि उसका अर्थ भी ना बदले। तो वही आपको इसमें लिखना होता है। इसमें 33 मार्क क्वालिफाइंग होता है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि 100 में से टोटल आपको 33 लाने होंगे। अगर आप 33 से कम लाते हैं तो आप पूरे वैकेंसी से ही आउट हो जाएंगे, भले आपने रिटर्न एग्जाम में कितना अच्छा क्यों ना किया हो। तो फ्रेंड्स आपका इसमें जो टारगेट होना चाहिए कि 50 प्लस हमें जो है वो टायर सेकंड में लाना है। तो इतना आप टारगेट लेके चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। हालांकि आप चाहे तो इसमें 33 मार्क ही लाएं और इसमें 180 ला दें तो आपका 200 हो जाता है, तो आप कट ऑफ को क्लियर कर जाएंगे। क्योंकि कट ऑफ जो बनता है वो इन दोनों के बेस पर ही बनता है। तो कट ऑफ जो जाता है वो टोटल 300 पर जाता है। और एक सेफ स्कोर की बात करें तो अगर आप 200 प्लस लाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब इस 200 में से आप इसमें चाहे जितना लाएं, उसके बाद इसमें से चाहे जितना लाएं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कहां पर अच्छा किया है। क्यों, तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि 33 लाना कंपलसरी होगा। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप चाहे तो टायर फर्स्ट में ज़्यादा लाएँ या फिर टायर सेकंड में ज़्यादा लाएँ, किंतु इसमें ज़्यादा लाएंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये ऑफलाइन होता है तो आपका काफ़ी चेक किया जाता है आपके वर्ड पढ़ के, तो इसमें बहुत ही कम मिलता है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं कि टायर थर्ड में क्या
क्या होगा। अब देखिए टायर थर्ड में जो होता है वो ओनली क्वालिफाइंग होता है, टाइपिंग होता है। तो इसमें डाटा एंट्री के लिए आपकी जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो 27 WPM होनी चाहिए। हालांकि वहाँ पर की डिप्रेशन कराया जाता है, किंतु मैं एक स्पीड की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो इन्होंने दिया था उसका एवरेज हमने निकाला, क्योंकि यहाँ पर 15 मिनट तक आपका की डिप्रेशन कराया जाएगा और यहाँ पर जो स्पीड दिया था वो 8000 की डिप्रेशन पर आवर दिया था। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक एवरेज निकाला। तो आपका स्पीड जनरली जो होना चाहिए वो 27 WPM होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर डाटा एंट्री अगर आपने ए के लिए अप्लाई किया है, क्योंकि हमने आपको शुरू में ही बताया था कि इसमें डाटा एंट्री होता है और डाटा एंट्री ए होता है। तो अगर आपने ए के लिए अप्लाई किया तो आपका 50 WPM होना चाहिए स्पीड, नॉर्मल स्पीड, क्योंकि उसमें टाइपिंग बहुत ही हार्ड होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 15,000 की डिप्रेशन इसमें दिया गया है 1 आवर में, तो ये आपको दबाना होता है। उसके बाद LDC के लिए आपकी टाइपिंग 35 WPM होती है। उसके बाद पोस्टल असिस्टेंट के लिए भी 35 होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, जिसके अकॉर्डिंग आप कट ऑफ क्लियर करते हैं वही टाइपिंग आपको देने को मिलेगा। अगर आप सभी करते हैं तो आपको सभी टाइपिंग देने का मौका दिया जाएगा। अगर आप सभी क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कि हमें कौन सा पोस्ट लेना है। तो ये आपके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपने कितना कट ऑफ क्लियर किया है। अगर आप इन दोनों का कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाते, इनका कट ऑफ क्लियर करते हैं, तो केवल आपसे यही टाइपिंग कराया जाएगा और इसे आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन केवल इन्हीं में हो जाएगा। ये केवल क्वालिफाई होता है, आपको रिजल्ट के बाद बता दिया जाएगा कि आपने क्वालिफाई किया या फिर नहीं। किंतु कट ऑफ जो बनती है वो ओनली 300 पर बनती है। फर्स्ट 200 टायर फर्स्ट का, टायर सेकंड का 100। उसके बाद हम फाइनल कट ऑफ की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, इसका फाइनल कट ऑफ 300 पर होता है। और सेफ स्कोर की बात करें फाइनल सिलेक्शन के लिए तो 190 से 200 के बीच होना चाहिए। ये एक सेफ स्कोर रहेगा, तो इतना आपका टारगेट होना चाहिए। अब आप चाहे फर्स्ट में ज़्यादा कर दें या फिर सेकंड में ज़्यादा कर दें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए, आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस। बाकी फ्रेंड्स, कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।